सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में आती है उनकी सदा कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ। जन्मों से जिसके तुम हकदार हो, पावन बनो और वर्षा पाओ। सद्ज्ञान के हीरे लो, अज्ञानता मुझको दो। रहवर हमें ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में ब्रह्मा के मुख से प्रभु बोलते, मुरली से कानों में रस घोलते। लौकिक वचन उनके अनमोल है, मिस्री से मीठे मधुर बोल है। जीवन बदलना है जो, दुखों को छलना है जो, करुणा करन ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला जगत मानने लग पड़ा कि शिव बाबा धरती पे है आ चुके। प्रत्यक्ष उनसे मिलन करने का लाखों ही सौभाग्य है पा चुके। पुकारा सदा ही जिन्हें, वो बैठे हैं सामने। अब और देर किस बात की, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में
ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्यांत, आत्मा के आदि मध्यांत, तीनों लोकों, तीनों कालों का यथार्थ ज्ञान देते हैं। साथ ही हमें ये भी बताते हैं कि हमें कैसे और कौन से कर्म करने हैं, ताकि कर्मों की जो प्रारब्ध हम भविष्य में भोगें वो श्रेष्ठ प्रारब्ध हो। और इसीलिए बाबा ये संपूर्ण ज्ञान हम आत्माओं में भरकर हमें अपने समान मास्टर शिक्षक बना देते हैं, ताकि इस ज्ञान के आधार से संपूर्ण सृष्टि की सर्व आत्माएं अपने कर्मों को परिवर्तन करें। और जब कर्म श्रेष्ठ बने तो ये संपूर्ण सृष्टि की सर्व आत्माएं और ये सृष्टि जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों समाहित हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाए। तो आज की मुरली हमें परम शिक्षक के इस परम कर्तव्य को बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख, 19 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो बाबा हमें अपने समान बनाते हैं। जैसे बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाते हैं, वैसे चाहते हैं कि उन सब चीज़ों का वितरण हम संपूर्ण संसार में करें और बाप समान बन जाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए। बाप का निवास स्थान कहाँ है? बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े? कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। एग्जिस्टेंस है किसी की तो नाम भी होगा और रूप भी होगा। तो जब कह दिया कि नाम और रूप से ही न्यारा है तो इसका मतलब है ही नहीं। तो जो चीज़ है नहीं उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए? यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। तो कैसे हमें बाबा का परिचय देना है और ये भी बताना है कि बाबा रहते कहाँ है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल नहीं है
तो बच्चों का फिर कहाँ से आए, है ना? सोचने का विषय है। यदि बाप का नहीं है तो हम बच्चों का कहाँ से आएगा? बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? हम्म? बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी है। तो ऐसे सिद्ध करके बता सकते हैं, सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है, ऐसे तो दिखाई नहीं देता ना, तो बहुत सूक्ष्म तत्व है, तो भी नाम तो है ना, आकाश। जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, कहते भी है ना, ऊपर वाला जाने, तो ऊपर नजर जाती है अपने आप ही। ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। ऐसे तो नहीं कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम उसको याद कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब कुछ तो है ना। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, जानते नहीं थे ना बाबा को, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो क्या? हम आत्मा है, न कि शरीर। ये है ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान स्वयं का ज्ञान, कि मैं ये देह नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं, अविनाशी यानी कभी विनाश ना होने वाली, तो ऐसा कोई नाम नहीं है अविनाशी। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। यह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। तो बाबा अपना परिचय देते हैं, घर का ज्ञान देते हैं, और हम आत्माओं का भी यथार्थ ज्ञान देते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतितात्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं, पवित्र होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना, बाबा बाबा कहते हैं, तो ये भी एक तरह से रोल चल रहा है हमारा। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम, शांति धाम के बाद दुख धाम हो सकता है क्या? नहीं, ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले तो सुख धाम में आएंगे ना, तो दुख धाम हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो
और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना, हम असल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे। फिर क्या हुआ, 84 का चक्र लगाए, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतु प्रधान बनते हैं। सतु प्रधान भी नंबरवार कहेंगे, है ना। सतु प्रधान भी ऐसा नहीं है सबका लेवल एक जैसा है, नहीं, नंबरवार है। जैसे पद नंबरवार हैं, वैसे सतु प्रधानता की अवस्था भी नंबरवार है। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, नहीं, आत्मा को रोल मिला है, सोल को रोल मिला है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल हैं, है ना। क्यों मेल है? क्योंकि हम बाबा के वारिस हैं। बाकी ऐसा कोई दुनियावी तरीका नहीं है मेल फीमेल का, परंतु वारिस है, इसीलिए बाबा ने कहा कि मेल है। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। अभी तो मिलना शुरू हो गया है, परंतु साकार बाबा के टाइम पर वो रूल नहीं था। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो। सब भाई भाई हैं, भाई बहन नहीं। भाई बहन बनते हैं बॉडी से, परंतु बॉडी नहीं है तो सोल केवल एक ही जेंडर है, मेल है, बाबा और बच्चे, और कोई नहीं। हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। कहते ना आपस में भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं है इसका अर्थ क्या है। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो।
बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नर्क में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नर्क में हो, जबकि तुम तमु प्रधान बनते हो। यह तमु प्रधान दुनिया है ना। सतु प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता की करत ना लागी वार। बच्चा बना और वारिस बना। टाइम नहीं लगता मनुष्य से देवता बनने में। बस बाबा के बच्चे बने, दिल से कहा मेरा बाबा, और वारिस बन गए। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। घर जाएंगे, स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे, परंतु बैठना नहीं है वहाँ। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई, कोई मूवमेंट नहीं है। ना मूवमेंट है, ना इमोशंस हैं, न मन काम करता है, ना बुद्धि काम करती है। तो वो बिल्कुल मोशनलेस दुनिया है। आत्मा जड़ की तरह वहाँ पर विराजमान है। आत्मा जब पाट बजाए तभी चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पाट ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, स्थिर, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं। पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। अच्छा लगता है ना। कोई एक्टर एक्टिंग ही ना करे, है ना। एक्टिंग करता है तो शोभा होती है ना उसकी भी। शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष यानी मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। बुदबुदा पानी में मिल गया, बस आत्मा जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है ना। तो इस ड्रामा में भी मेन एक्टर एक्ट्रेस कौन है? तो वह कहते हैं तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। तो कौन है हम? इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो हीरोइन पार्ट बजाने वाले पाठधारी। वहाँ आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में आती है ना। पहले क्या करते हैं? सुख के राज्य में आती है ना, सतयुग के अंदर। फिर द्वापर से रावण आ जाते हैं, तो रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं राम राज्य भी पूरा हुआ और रावण भी खत्म होने वाला है।
तो अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा, तो सबको टीच करना है। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना, है ना? कुछ देते हैं किसी को तो वो दुआएं देता है ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। तो यह है ज्ञान धन। जब हम इसका दान करते हैं तो बहुत दुआएं मिलती हैं। यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना, बाप करन करावनहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, तो अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर लेंगे, है ना? अपने से पूछो। खुद को पता होता है ना हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे? 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना, तो ये सब बाबा की निशानी है। बनाने वाला कौन है? रत्नों को बनाने वाला कौन? माला के मनकों को बनाने वाला कौन? तो वहाँ फूल दिखाते हैं, वहाँ बीच में हीरा दिखाते हैं। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे यह सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्माएं सजाएं कहाँ खाती हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। कर्म बुरे करती है आत्मा, तो फिर जब अगला जन्म लेती है तो गर्भ में बहुत सजाएं खाती है। तो बाबा कहते हैं धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई हंगामे की जरूरत नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी ताकत एक जैसी नहीं होती। एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी पहले से नोंद है। ड्रामा में अनादि नोंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं,
रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। तो बिल्कुल एंड में आते हैं ड्रामा में, और बस एक दो बारी जन्म लिया और फिर खत्म उनका रोल। वह तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं, उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो आदि से लेकर अंत तक। बाप तुमको ही समझाते हैं, जो फुल पार्ट बजाते हैं उन्हीं को बाप समझाते हैं। तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो? पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं, अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ। यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा। यह भी तुम जानते हो, जो भी सबका पार्ट है वह पार्ट कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? ये दुनिया में भी पूछते हैं कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है ना। ड्रामा में हर एक आत्मा अपने पाठ अनुसार पुरुषार्थ करती है और फिर उस पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध भोगती है। तो सारा बोझ आ जाता है ड्रामा के ऊपर। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं, फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते। तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंधा हुआ है, बिल्कुल फिक्स्ड है ना। जैसे किसी पेन ड्राइव के अंदर ऑलरेडी डाटा है, तो पहले से फिक्स्ड है वो डाटा आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। तो ये रोल है आत्मा का। यह सब बातें तुम अभी सुनते हो, अभी यानी संगम पर, जब हमने हीरा का पार्ट भी अदा कर लिया और कौड़ी तुल्य भी बन गए। अब हम जानते हैं संगम पर कि हम क्या से क्या बने। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो क्या कहते हैं? तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। तो ये वेरिएशन का आधार क्या है? बुद्धि है ना। और इस बुद्धि के आधार पर हम माया से हारते और जीतते हैं, है ना। अगर बुद्धि में ज्ञान धारण है, योग युक्त है, तो जीत जाते हैं, पास हो जाते हैं, पास विद ऑनर बन जाते हैं। और अगर बुद्धिहीन है, बुद्धि कमजोर है, तो नापास हो जाते हैं। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो
विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है। शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में। तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, पैगाम भी लेंगे। फिर उस आधार पर जितना वो पैगाम सुनकर पुरुषार्थ करेंगे, फिर वर्षा भी लेंगे। कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं, अहो बाबा तेरी लीला अपरंपार है। कहते हैं ना, क्या लीला, कैसी लीला। यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना। यही बाबा का खेल है, यही बाबा का रोल है ना। पुरानी दुनिया को नया बना देना, आत्मा को कनिष्ठ से उत्तम बना देना। तो मालूम होना चाहिए ना। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, फुल नॉलेज है बाबा के पास। तुमको भी नॉलेज फुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है ना। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। टीचर बनना है ना सभी ने। दूसरा, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। इसलिए केवल देखा जाएगा, ड्रामा में जो होगा ये सोच कर बैठना नहीं है। पुरुषार्थ के आधार पर प्रारब्ध बनेगी, तो पुरुषार्थ करना है। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले, कोई भी सेवा, दो चीज़ें चाहिए, सच्चे मन से और लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सच्चे मन से और लगन से। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। ध्यान रखेंगे, काम उतारने के लिए सेवा नहीं है। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, है ना। आत्माओं को योग्य
और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। ना तो अपनी सेवा के महत्व को समझो और उसी लगन से, उसी दिल से सेवा करना है। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो ज्ञान का फाउंडेशन है प्योरिटी, और ब्राह्मण जीवन की नवीनता भी यही है, प्योरिटी, पवित्रता। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। 1, स्वयं से संतुष्ट। दूसरा, बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। और तीसरा, परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो इसीलिए 3 सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं। अच्छा, ओम शांति।
अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध